इधर उधर करके फिजिकल भी ले लो ना, लंबी लॉन्ग जंप, हाई जंप करवा लो, जो भी करवाना है करवा लो परीक्षा एक ही बार में। अब एक नया टास्क मिला है बीपीएससी को सरकार के द्वारा। आप सब लोग अवगत हैं, वो अध्यापक नियुक्ति के लिए अनुशंसा भेजने के लिए। इसका हम लोगों ने पाठ्यक्रम और परीक्षा के संरचना के बारे में अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया है, और मैं समझता हूँ कि इसको लेकर के कुछ संशय आप लोगों के भी मन में होगा और अभ्यर्थियों के भी मन में होगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी प्रश्न पूछें और उनके बाद अगर कोई संशय है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको दूर करूँ। कुछ जानकारी मैं दे देना चाहूँगा ताकि आप लोग प्रश्न अगर पूछेंगे तो आसानी रहेगा। उसके बाद टोटल पद जो है वो प्राथमिक विद्यालय के लिए 79,943 है, जिसकी अधियाचना आयोग को प्राप्त हुई है। 79,943। उसके बाद माध्यमिक विद्यालय के लिए 32,916, 32,916। और उसके बाद हायर सेकेंडरी के लिए 57,602, 57,602। टोटल होता है 1,70,461, 1,70,461, जिस 61 आप लोग भी टोटल कर लेंगे। अब इसमें जो अर्हताएँ हैं वो सरकार के नियमावली में दिया हुआ है, और जहाँ जहाँ वो मिसिंग होगा वो सरकार के निर्देश पर और सरकार के साथ आयोग की बैठक, संयुक्त बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा उसके अनुरूप वो होगा। और वो विज्ञापन के समय जब निकलेगा 1-2 दिन में, मैं समझता हूँ कि विज्ञापन भी हम लोग निकाल देंगे। वैसे मैं बता दूँ मोटा मोटी तौर पर कि प्राथमिक विद्यालय के लिए जो न्यूनतम अर्हताएँ होंगी वो इंटर पास प्लस सीटेट प्लस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बीएड अगर किया हो तो वो होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय के लिए ग्रेजुएशन प्लस स्टेट STET प्लस बीएड, और हायर सेकेंडरी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन। साथियों, आज आइए अपने चैनल के माध्यम से हम आज बात करेंगे अध्यापक नियमावली 2023 के सिलेबस के बारे में, जो बिहार सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है। उसमें किस तरह के प्रश्न होंगे, कितने पेपर में होंगे और कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, इस सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये जानना सबसे ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। पहला जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा, वो लैंग्वेज पेपर होगा, 100 नंबर का होगा, जिसमें 25 नंबर इंग्लिश से रहेंगे और 75 नंबर हिंदी से रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 100 प्रश्न होंगे, और 100 प्रश्न में से पहले पेपर में क्वालिफाई के लिए 30% मार्क्स चाहिए, यानी कि 100 में कुल मिलाकर के 30 नंबर चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। उसके बाद आप दूसरे पेपर में जब जाएंगे तो 1 to 8 के लिए जो है वो है कि आपको 100 नंबर के दे करके क्वालिफाई होना है, और फिर जब सेकेंड पेपर जब देंगे तो 150 नंबर का होगा। तो 150 नंबर में जीके और जीएस मिला करके 1 to 8 के लिए जीके और जीएस मिला करके 150 नंबर का होगा, उसमें भी आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद हम बता देते हैं माध्यमिक और सेकेंडरी के लिए। तो माध्यमिक और सेकेंडरी के लिए जो है वो है 100 नंबर का लैंग्वेज पेपर होगा, जिसमें 25 नंबर का इंग्लिश आएगा और 75 नंबर का हिंदी आएगा। इसमें भी माध्यमिक और सेकेंडरी के लिए, सीनियर सेकेंडरी के लिए 30 नंबर लाना है। और बाकी जो पेपर होंगे, दूसरा पेपर होगा 150 अंक का, उसमें 100 अंक ऐसे होंगे जो शिक्षक जो विषय पढ़ाएंगे या पढ़ाना चाहते हैं या जो पढ़ा रहे हैं वो उनका अपना सब्जेक्ट होगा 100 नंबर का। अब बाकी जो 50 नंबर होगा वो जीएस प्लस जीके मिला के होगा। यानी कि जो दूसरा पेपर होगा 150 नंबर का, वो उसमें से 100 नंबर होगा लैंग्वेज मतलब अपना सब्जेक्ट, और बाकी 50 जो होगा
वो हो जाएगा जीके और जीएस मिला करके। तो 2 चरणों में परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद शिक्षक बनना है। शिक्षक बनना इतना आसान नहीं है। अभी एक पेपर में निकल रहा था कि जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि शिक्षक बनना बहुत कठिन है, आईएएस से भी ज़्यादा कठिन हो गया है शिक्षक बनना। तो अब शिक्षक बनना आसान नहीं है। अब हमको लग रहा है कि केंद्र सरकार भारत को फिर से विश्वगुरु बनाना चाह रही है, तो आईएएस से भी ज़्यादा कठिन परीक्षा लेगी। लेकिन बहुत दुख की बात होती है कि आप यूपीएससी बीपीएससी लेवल का एग्ज़ाम लेते हैं, 2 पेपर 3 पेपर ले करके, और उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे और वेतन देंगे चपरासी का। बहुत ही अंदर से दुख होता है। और वही जो बीपीएससी यूपीएससी पास करके जो ऑफिसर बनते हैं उनको गाड़ी मिलता है, अच्छा स्केल मिलता है, सुख सुविधा मिलता है, सारी फैसिलिटी मिलती है, हाउस भी मिलता है रहने के लिए, मतलब एक अपना आवास मिलता है। लेकिन शिक्षकों के लिए ऐसी कोई सरकार व्यवस्था नहीं करती है, क्योंकि शिक्षकों का कोई माई बाप नहीं है। शिक्षक अपने बलबूते लड़ते हैं, संघ भी उतना साथ नहीं दे रहा है, बस हल्ला कर रहा है। लेकिन उसके बाद शिक्षा मंत्री जी ने, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम पीपीएससी से ये अपील करेंगे, बैठ के विचार विमर्श करेंगे कि एक तगड़ा इंटरव्यू लिया जाए, उसके बाद शिक्षकों का सिलेक्शन हो। अरे बेवकूफ़, 4 लाख तो नियोजित शिक्षक ही है और तुमको बहाली कितना करना है? 1 लाख, 2.25 लाख के करीब बहाली तुमको करना है। तो कैसे बहाली करोगे? हमको तो लग रहा है कि तुमको बहाली करने का मन नहीं है। ये इधर उधर करके फिजिकल भी ले लो ना, लॉन्ग जंप, हाई जंप करवा लो, जो भी करवाना है करवा लो, परीक्षा एक ही बार में। तो आइए सिलेबस हम जान लेते हैं, मुद्दे पर आते हैं सिलेबस की बात। सिलेबस जो हिंदी से प्रश्न पूछेंगे, तो हिंदी से कौन कौन से प्रश्न रहेंगे? तो गद्यांश रहेगा, उसमें पढ़ के आंसर देना है। अलंकार, समास, शब्द विलोम, पर्यायवाची शब्द, रस, संधिया, उपसर्ग और प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्य संशोधन, लिंग, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित। इतना हिंदी से पढ़ना होगा, केवल ग्रामर से ज़्यादा है। इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना होगा? तो रीडिंग कंप्रीहेंशन, बेसिक ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, एंटोनाइम्स एंड सिनोनिम्स, आइडम्स, फ्रेजेज, फिल इन द ब्लैंक्स और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के। अब तो हम तो मैथ के टीचर हैं, हमको भी 75 नंबर का हिंदी का देना है, तो अब सारे सब्जेक्ट के टीचरों सब हिंदी तो पढ़वा ही रही है सरकार, तो फिर से हम लोग जुट के पढ़ें। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से क्या देगा? भारतीय इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल, भारतीय संविधान, भारत का भूगोल एवं पर्यावरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, विविधा इत्यादि देंगे। अब आइए गणित से किस किस टाइप के प्रश्न होंगे मैथ से जान लेते हैं। जोड़ घटाव गुणा एवं भाग रहेगा, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, संख्या श्रेणी नंबर सीरीज, परसेंटेज, औसत, लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, समानुपात एवं अनुपात, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, बीजगणित, ज्यामिति एवं विविधा। अब बताइए, जिनको जो 9th और 10th के में टीचर पढ़ाते हैं मैथ, तो उसमें अनुपात एवं समानुपात नहीं है, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ाना है, लाभ हानि नहीं पढ़ाना है, औसत नहीं पढ़ाना है, प्रतिशतता नहीं पढ़ानी है। अब बताइए, जो हाई स्कूल के शिक्षक हैं वो जो 15 साल से पढ़ा रहे हैं, 15 साल 18 साल 20 साल से जो पढ़ा रहे हैं, वो इस सिलेबस को तो भूलिए गए हैं। प्रतिशत, सत्ता, औसत, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब कहाँ उस सिलेबस में बिहार सरकार हटा दी है, और उसी को लगातार वो पढ़ा रहे हैं और फिर इसको इन्वॉल्व कर रहा है बीपीएससी में। तैयारी कीजिए ना आप। और भी जो हाई स्कूल के शिक्षक हैं उनसे वो पूछेगा ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन, स्नातक लेवल का, जो +2 के देंगे उनसे वो पूछेगा
पीजी लेवल का, स्नातकोत्तर लेवल का, आज जो 1 to 8 है, 1 to 5 है, 6 to 8 के है, उनका इंटर लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। इतना आसान नहीं है। अब रीजनिंग आई है, रीजनिंग लास्ट लेवल जो रीजनिंग से पूछेगा उसमें होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग, दूरी दिशा क्रम परीक्षण, ब्लड रिलेशन से रहेगा, सीटिंग अरेंजमेंट और सिलोजिज्म से रहेगा न्याय संगत से। तो ये मिलाकर के कुल सिलेबस है आपका। और हम ये भी दिखाएंगे वीडियो में कि जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं उसने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला है, किस टाइप के प्रश्न होंगे, और जो सिलेबस हमने अभी बताया उसको हम वीडियो में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए, सरकार सारे कामों को छोड़ करके केवल बीपीएससी पर लगी हुई है। कोई काम सरकार का हो नहीं रहा है, लेकिन सारे सरकार के जो भी आदमी हैं तो शिक्षक बहाली पर लगे हुए हैं कि बीपीएससी का जल्दी। अब देखिए, आज तारीख है 15, तो हमको लग रहा है कि 20 से पहले अब विज्ञापन जारी हो जाएगा। हो सकता है तो 20 से आवेदन लेना भी सरकार शुरू कर दे। सरकार के दिमाग में यही है। अब सरकार देखिए कैसे तुली हुई है, इतना टफ एग्जाम होगा। आप ये मत समझिए कि बिल्कुल आसान होने वाला है, बिल्कुल आसान होने वाला नहीं है, बहुत टफ होने वाला है। और जो ये एग्ज़ाम होगा, ये समझिए कि यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अगर नहीं विश्वास होगा तो आप लोग जो यूपीएससी का पीटी जो होता है उसका आप लोग पेपर निकाल करके एक बार मिलाइएगा और बिल्कुल टैली करेगा उसी से। इतना आसान नहीं है। अगर देखिए क्या होता है क्या नहीं, एग्ज़ाम सरकार ले रही है, लेगी ही हमारे ख्याल से। तो कैसे भी हमारे पास जो ऑथोराइज न्यूज़ मिलता है, जो छपता है, वही हम आपको बताते हैं। और मैं ऐसे क्वेश्चन जो यूपीएससी लेवल के लड़के जो तैयारी करते हैं यूपीएससी बीपीएससी के सामान्य ज्ञान दर्पण से, उसी से जो भी जीएस के क्वेश्चन है, जीके के, उसी क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट सीरीज में पार्ट 1 डाल दिए हैं। अब कल पार्ट 2 डालेंगे। आज बस हमको सिलेबस समझाना था। तो आज के लिए धन्यवाद।